चलिए फिर बच्चों, तो आज हम फिर आपको कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। और ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है 11.4 11.4 केसी सिन्हा 12th क्लास का जो मैथ बुक है वो है। ठीक है, तो इसका जो पहला है ना क्वेश्चन, उसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन था। जिस 7 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पहले दे चुका और 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी देने वाला हूं। तो यह आपका चौथा क्वेश्चन जो है उसको आप जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है, और उससे भी पहले आप ये पढ़ लीजिए कि करना क्या है। जो ऊपर में लिखा गया है, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें, मतलब अवकलन करना, अवकलज करना है, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, राइट। तो चौथा क्वेश्चन है वो है साइन ब्रैकेट टेन इनवर्स e⁻x ब्रैकेट बंद। और फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है रूट अंडर e⁻√x। क्या समझे? दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी मिलेगा। सबसे पहले तो हम एक नाम दे देंगे, माना कि। अगर आप हिंदी में हैं तो माना कि लिखें, अगर आप इंग्लिश में हैं तो फिर आप लेट लिखें। y इक्वल टू साइन ब्रैकेट टेन इनवर्स e⁻x। जरा ध्यान से यहां देखिए कितने फंक्शन का डेरिवेटिव होने वाला है। पहले तो साइन का होगा, ठीक है, टेन इनवर्स e⁻x के रिस्पेक्ट में। फिर टेन इनवर्स का होगा e⁻x के रिस्पेक्ट में, और फिर e⁻x का होगा x के रिस्पेक्ट में। तो टोटल 1 2 3, ठीक है, 3 स्टेप में काम होने वाला है। ओके, चलो, तो किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। तो लिखते हैं बोथ साइन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो dy/dx इक्वल टू d साइन ब्रैकेट टेन इनवर्स e⁻x बाई dx। ठीक है, अब डिपेंड है कि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं या चेन रूल यूज करना चाहते हैं। ये किस पर डिपेंड है? आप पे डिपेंड है। तो हम चाहते हैं, अजय मैं चाहता हूं कि चेन रूल से ही चलिए, ठीक है, तो चेन रूल यूज करते, राइट। चेन रूल में देखिए करना क्या पड़ता है। तो सबसे पहले यहां किसका डिफरेंशिएशन होने वाला है? साइन का, क्योंकि सबसे पहले वही फंक्शन दिख रहा है। तो ये अपने एंगल के रिस्पेक्ट में करेगा, ठीक है भाई। ये जो अपना डिफरेंशिएशन करेगा किसके रिस्पेक्ट में करेगा? अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। तो चलो, डी साइन ब्रैकेट टेन इनवर्स e⁻x बाई डी टेन इनवर्स e⁻x। इस साइन का एंगल कौन है भाई? टेन इनवर्स e⁻x है। तो हम इसको लिख दी, ये साइन का जो अभी डिफरेंशिएशन होगा वो इसी के एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, अब भाई किसका होगा? अब इसका होगा डी टेन इनवर्स e⁻x बाय सोच के। अब यहां कौन फंक्शन सबसे आगे? इस प्लेस की बात कर रहे हैं, बैक में मत आ जाना, बैक वाला हो गया। यहां टेन इनवर्स आ रहा है पहले, और टेन इनवर्स का एंगल कौन है? e⁻x। तो e⁻x के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर e⁻x का होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, ये सेटलमेंट आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर सेटलमेंट समझ में नहीं आया तो झूठ नहीं बोलना, ठीक है। सेटलमेंट समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आने वाला है। 3 स्टेप में देखो काम होगा। तो चलो कुछ बीपी तैयार करते हैं। साइन x का अपने एंगल जो है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? डेरिवेटिव cos x होता है, राइट।
फिर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ई पर पावर एक्स का, ये तो भाई ई पर पावर एक्स ही होगा, क्योंकि ये स्पेशल चीजें हैं, ये चरघातांकीय फलन है, इसका जो है वही रह जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलो, तो ये देखो पहला स्टेप को देखो, जहां अभी हम मार्कर ऐसे 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 बचा रहे हैं, या देखो साइन है ना, तो क्या लिखेंगे, कॉस। साइन था तो कॉस लिखे ना, जो एंगल में था उसको लिख दिए, हम भी एंगल वाला लिख देंगे, टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स की तरह दिख रहा है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स का काम ये कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर इनटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ओके, तो ये चलो ऊपर कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई एक दूसरे को होगा, ई टू द पावर एक्स कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर है। तो एक चीज आप जरा ध्यान दो, ई टू द पावर एम, उसके पावर एम, तो क्या लिखते हो, ई टू द पावर एम इंटू एन, ये वाला पावर और ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा फिर ई टू द पावर 2 इंटू एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो यही आपका फाइनली हो गया dy बाय dx। क्या समझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, और किसी का मजाल नहीं कि आपका नंबर काट ले, ठीक है, किसी का मजाल नहीं, डेफिनेटली हम बोल रहे कि कोई नंबर नहीं काटेगा, तो आप इसको समझ गए। देखो जरूरी ये भी नहीं कि सिर्फ साइन ही दे, कॉस भी मिल सकता है, राइट, यहाँ पे सेक भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है, इस पर आप अपने मर्जी से यहाँ पे 10 लिए हैं ना, 10 ओके, 10 इनवर्स है ना, तो फिर कॉट इनवर्स भी हो सकता है ना, साइन इनवर्स भी हो सकता है, तो अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं, बस काम इसी तरह से करना है, राइट। और चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, राइट, इसको मिटा देते, आप इसको लिख लीजिएगा और फिर 2 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ चेंज कर कीजिएगा, राइट, तो थोड़ा सा और आपका हाथ खुल जाएगा, माइंड खुल जाएगा। ओके, चलो अब इसको हम फिनिश करते हैं। अब लेते हैं आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है, 5वां का भी एक नाम देना पड़ेगा, बेनाम है, ठीक है, एक नाम दे दो, माना कि y इक्वल टू रूट अंडर ई टू द पावर रूट अंडर x। जरा ध्यान से, यहां कितने स्टेप में होगा, पहले तो इस रूट का होगा, फिर ई टू द पावर जो रूट अंडर एक्स देख रहे हैं इसका होगा, फिर इस रूट अंडर एक्स का होगा, तो 1 2 3 टोटल 3 स्टेप यहां भी होने वाला है। तो चलिए यहां भी लिखते हैं बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर ई टू द पावर रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स। डिपेंड फॉर यू, आप क्या चाहते हैं, चेन रूल, डायरेक्ट, तो मुझे लगता है चेन रूल आपको भी पसंद है, बहुत अच्छा है ना, पता पहले से चल जाता है भाई किसका किसका करना है, तो लिखते हैं चेन रूल, राइट। तो सबसे पहले किसका होने वाला है, इस रूट का, तो सबसे पहले जिसका होने वाला है उसको झांप दो, तो ये अंदर वाला बच रहा है, तो रिस्पेक्ट में यही आ जाएगा ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। अब किसका करने वाले हैं, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स का, तो इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसका भी होगा रूट अंडर एक्स का, तो यहां रूट का होगा तो एक्स बच रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कहा भी रहा था, फाइनली लास्ट में आ भी गए, वहां आगे ना। तो फिर आपको यहां पे कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तो चलिए फाइनली हम यहां फॉर्मूला लिखते हैं। रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, 1/2 एक नया चीज है, और ये पूरा लिखा जाता है। फिर ई टू द पावर एक्स का तो अभी जस्ट आपने देखा ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो चलिए यहां देखिए रूट अंडर ई टू द पावर रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स एज मीन्स 1/2 रूट अंडर एक्स, ये पूरा को आप एक्स समझो अंदर वाले को, तो 1/2 रूट अंडर
e⁻√x, जैसे ये था वैसे लिख दिए। यहाँ भी हम 1/2 किए और ये पूरा जो क्वेश्चन था लिख दिया, मल्टीप्लाई e⁻√x, और √x के ही रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन, राइट। तो e⁻x का x के रिस्पेक्ट में क्या था, e⁻x, तो यहाँ क्या होगा e⁻√x, फिर √x का क्या होगा 1/2 √x। तो ये 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, और ये 1 यहाँ कर देते हैं e⁻√x, ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या मतलब 4 √x इंटू e⁻√x, तो ये आपका dy/dx निकल गया। अब ध्यान से देखना, आपको अगर थोड़ा भी कोई ऐसा चीज़ लग रहा है कि भाई आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, बट कब बताऊंगा, जब मुझसे आप पूछोगे। अगर नहीं पूछोगे तो फिर कैसे बताएंगे? ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तो पूछोगे ना तो बताएंगे कहाँ से हम भाई। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते भाई, छोटा सा ही इसलिए कर लेते, आप इसको लिख लेना, ठीक है ना, और 3-4 बार बनाना घर पे बैठ के। कहाँ बैठ के? घर पे बैठ के, ओके। एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, वो लेते हैं इसका 6 नंबर, a⁻x² है। क्या चीज है? a⁻x²। तो इसका भी एक नाम दे दो, माना कि हिंदी से है इंग्लिश से है, लेट लिख लो y = a⁻x², राइट। देखो ये जो सिस्टम है ना, ये अचर के कपार पे चर लिखा गया है, मतलब इसका सिस्टम ये है a⁻x वाला सिस्टम है। तो इसका तो फार्मूला भी होता है a⁻x log a, राइट। चलो तो लिखते हैं बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे? dy/dx = d⁻x²/dx। देखो सिर्फ x² ही क्यों होगा, ऊपर में साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, x⁻10 हो सकता है, x⁻100 हो सकता है, x⁻200 हो सकता है, x⁻2 लाख हो सकता है। आपको एक क्वेश्चन मिला है सिर्फ, एक से तो काम चलने वाला है नहीं। आप ट्राई कर लेना और डाल के, राइट, और डाल के ट्राई कर लेना, x², x⁵, 6 7 डालते रहना। तो चेन रूल सबसे पहले हम यूज करेंगे, चेन रूल, ठीक है। तो इसका रिस्पेक्ट पहले नंबर पकड़ना होगा, रिस्पेक्ट ये है x², और फिर x² का भी तो करना पड़ेगा क्योंकि लास्टली x तक आना है, तो dx आगे। यहां 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक फॉर्मूला जो यहां लगा दिए, एक फॉर्मूला पावर वाला। कहोगे ओ सर ये दोनों तो मैच कर, गलत। ये चर के पावर अचर है, x है, और ये अचर के पावर पर चर है, दोनों अलग चीजें हैं, बस ध्यान देना है, दोनों अलग चीजें हैं। इसका क्या हो जाएगा n × x⁻n-1, बस समझ रहे दोनों अलग चीजें हैं, ओके। तो यहां दिखाते हैं, ठीक है, ये ऊपर में लिखा हुआ, ये देखो a⁻x², a⁻x का क्या, वो जैसे था लिखा जाएगा, तो यहां भी ये जैसे लिखा गया, ठीक है। log a, तो यहां भी क्या कर लिए हम, log a लिख लिए। इसका भी x के रिस्पेक्ट में था, तो इसका देखो x² के रिस्पेक्ट में है, हाँ, तो आराम से लिख गया। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, और ये देखो x² है, तो ये फार्मूला लगाओ, x⁻n, मतलब ये पावर आ जाएगा इनटू में, और पावर में एक माइनस हो जाएगा, a⁻x² log a × 2x, ये निकल गया dy/dx। देखो क्वेश्चंस बहुत वेराइटी का हो सकता है, सो आप लोग अगर चाहते हैं कि बहुत सारे प्रकार के और क्वेश्चंस अलग टाइप के जो आपके बुक से अलग है, जिसको हम लोग अपने से बना रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई कंपटीशन में ऐसा भी पूछ सकता है, तो आप कमेंट करो, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, राइट। अभी तो ये बुक का है, और ये केसी सिन्हा 12th क्लास का जो मैथ बुक है, उसका जो एक्सरसाइज है 11.4, उसका पहला का है, एक क्वेश्चन इसका बचा है, उसका भी हम सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ये थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, ओके, थैंक यू। और हाँ देखो यार, सब्सक्राइब करोगे ना तो हौसला बढ़ेगा,
कमेंट करोगे कि सर समझ गए और हौसला बढ़ेगा, तो मन करेगा कि काम करें आपके साथ। क्या जब भी कोई गाना गाता है या कोई कॉमेडी शो करता है, देखते हो कोई ताली बजाता, वाह, हौसला बढ़ाने के लिए। तो आप भी करो। थैंक यू, लव यू।